दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। तो हम लोग यहाँ से होम टाउन से निकल गए थे पूना आने के लिए। लगभग हम लोगों ने मतलब 1 सवा 1 महीना बोलते हैं ना, उस टाइप का हमारा स्टे हुआ था। मतलब जाते टाइम कुछ कंफर्म नहीं था, सिर्फ 15 दिन बोल के चले गए थे। बट मतलब ज़्यादा होते होते लगभग मतलब 1 महीने से ऊपर हम लोगों ने रह लिया था। बच्चों का स्कूल वगैरह सब कुछ चालू हो गया था। उसके बाद हम लोग आए थे पूना में। बस यहाँ पे आते टाइम ना रास्ते में हाईवे पे सोलापुर के जो मतलब बाहर का जो रोड है वहाँ पे जयशंकर होटल करके काफ़ी फेमस होटल है, तो वहाँ पे आ गए थे। मतलब वैसे ये थोड़ा सा टर्न करके आना पड़ता है और जाते टाइम ना एकदम रास्ते में ही जयशंकर होटल लगता है। तो जाते टाइम हम लोगों ने होम टाउन के लिए चटनी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लेके गए थे। बट आते टाइम हम लोगों ने कभी मतलब लिया नहीं, क्योंकि टर्न करके आना पड़ता है। बट शिव को ना जो मूंगफली की यहाँ की चटनी जो होती है ना, काफ़ी उसे पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, इसलिए सोचा ले लेते। आगे चल के मैंने बोला हस्बैंड को मतलब एक आध पैकेट ले लेते करके, फिर टर्न करके चले आए। मुझे तो सिर्फ मूँगफली का ही पैकेट लेना था, बट हस्बैंड ने तिल और वो जो जवस होता है ना, उसकी भी चटनी यहाँ पे मिलती है, तो वो वाला भी चटनी ले ली। और यहाँ की ये चाय काफ़ी फेमस है, मलाई चाय बोलते हैं, ग्लास में प्रोवाइड की जाती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो वो वाली हम लोगों ने चाय भी पी ली। और यहाँ पे मतलब जो चाय होती है ना, उसमें मलाई वाला जो है ना पेड़ा डालते हैं, इसीलिए उसे मलाई वाली चाय बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं सामान वगैरह कुछ सारी चीज़ें रख रही थी, और यहाँ पे शिव को ना मतलब लैट्रिन आ गई थी, बट उसे करनी नहीं थी क्योंकि उसकी शर्ट ख़राब हो जाएगी करके। फिर मैंने उसको अच्छे करवा के लेके आ गई साइड में जाके। फिर यहाँ पे शिव ना सो गया, क्योंकि बच्चे सुबह में जल्दी उठ गए थे। उसके बाद थोड़ा बहुत उनको मतलब सुबह में घर से भी जल्दी निकल गए थे, इसलिए टिफ़िन वगैरह साथ में लेके आना, सारी चीज़ें मतलब मैनेज नहीं हो पाता है। वो भी बच्चों के साथ में काफ़ी मुश्किल रहता है। लगभग हम ना घर से 5 बजे निकले थे। तो फिर यहाँ पे और हमारा यही है कि मतलब एक टाइम सिर्फ हमारा खाना हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं खाते, डायरेक्ट घर पे आके ही। तो यहाँ पे और होता प्रॉब्लम क्या है ना, हमें तो आज बिल्कुल भी खाने का मूड नहीं था। बट शिव का होता क्या है ना, वो कि कुछ भी दूसरा कुछ फूड वो नहीं खाता है, वो दूसरी सब्ज़ी भी नहीं खाएगा, सिर्फ उसे पनीर की सब्ज़ी चाहिए होती है और साथ में एक रोटी, वीट की रोटी दे दो ना, वो उसका आराम से पेट भर जाता है। इसलिए हम लोग ना प्रेफर करते वही खाना। सब लोगों ने एक एक रोटी खाई थी बस, और पनीर की थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी खा ली थी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग घर पे आ गए थे, मतलब कल ही आ गए थे। आते आते टाइम काफ़ी लेट हो गया था। तो ये दूसरे दिन सुबह का मैंने शूट की जारी रखा है ब्लॉग आगे कंटिन्यू, क्योंकि गांव से आते ही बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा। मैं आपके साथ में आगे शेयर तो करूँगी। फ़िलहाल अभी बैग वगैरह निकाल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े जो है ना बैग में भर के गए थे, जो भी डेली यूज़ के थे। इतने सारे कपड़े थे ना, मतलब मुझे मशीन में वॉश करने के लिए लगाना था। हैंड वॉश के काफ़ी सारे कपड़े थे। कुछ कपड़े ऐसे थे कि लेके तो गई थी, बट यूज़ में बिल्कुल भी नहीं आए, बट रिंकल्स वगैरह बहुत सारे आ गए थे, तो उनको अलग से रखना था मुझे। तो थोड़ा बहुत मतलब उसे हल्का से एक प्रेस लगा देना, तो कपड़े मेरे जो भी है, जो पहने नहीं गए, वो अरेंज हो जाएंगे। और इतने सारे ये जो कपड़े निकाल रही हूँ ना, ये सारे कपड़े ना मेरे वॉश करने के हैं, क्योंकि 2-3 दिन से जैसे मैं मायके गई थी, ससुराल में रुकी, फिर उसके बाद मैं सोची थी मतलब 2 साल से नहीं गई थी मायके, तो सोची मैं मायके जाके आ जाती हूँ। 4 दिन के लिए गए, तो हस्बैंड ने वैसे ही कपड़े मतलब इकट्ठा करके रखे हुए थे, उन्होंने धोने के लिए डाले ही नहीं। फिर यहाँ पे मतलब जो भी कपड़े थे वॉश करने के, तो वो सारे अलग से मैंने एक बैग ही कर ली थी, तो इतने सारे कपड़े निकल गए थे। और जो भी मतलब छोटी मोटी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना बच्चों के साथ में, कहीं जाना है मतलब ध्यान से सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। और मतलब हमारा जो घर है वो मतलब गांव में, वो थोड़ा सा मतलब गांव से दूर है, तो सारी चीज़ मतलब इजीली पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो दूर जाना पड़ता है हर एक चीज़ लाने के लिए। दूर जाना मतलब जैसे हम लोग गए वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई दुकान हो लेके, ऐसा नहीं है, मतलब गाड़ी लेके दूर अंदर जाना पड़ता है। गांव के अंदर 10 मिनट तो आराम से लगता है, 10 मिनट जाने में आने में। तो सारी चीज़ें ना मैं यहाँ से एकदम ध्यान से लेके जाती हूँ। मोस्टली बच्चों के अगर दूसरे 1-2 चीज़ छूट जाए तो भी कुछ टेंशन नहीं। तो इतना सारा सामान हो गया था, आते टाइम तो और बढ़ ही जाता है लगेज।
आपने तो देखा ही होगा, बड़े बड़े थैले वगैरह थे जो मैंने अभी थोड़ा सा सरका के रखे, कुछ नहीं निकाला, सिर्फ कपड़े निकाले मशीन में मैंने लगा दिए हैं वॉश करने के लिए। जो मेरे हैंड वॉश के थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने हैंड वॉश कर दिए। बस हम लोगों का भी नाश्ता वगैरह हो गया था। यहाँ पे बच्चों को रेडी कर रही हूँ और देवांश का ऑलरेडी स्कूल तो चालू हो गया था, बट उसका ना दूसरे स्कूल से कंपेयर 1 महीना लेट स्कूल चालू हुआ। क्योंकि हुआ क्या, उसके स्कूल की दिक्कत, मतलब जो उसका लास्ट ईयर का स्कूल था वही सेम स्कूल है, बट हम लोग जहाँ पे शिफ्ट हुए वहाँ पे उसकी ना न्यू ब्रांच ओपन होने वाली थी, तो तभी हम लोगों ने देवांश का ट्रांसफ़र ले लिया था। बट नया स्कूल होने की वजह से पता नहीं उनकी क्या प्रॉब्लम थी, मतलब स्कूल वालों की, उन्होंने तो कुछ बोला नहीं था, बट मतलब उन्होंने जैसे काफ़ी स्कूल 8 जून को स्टार्ट हो गए थे, बट इनका स्कूल ना 16 जून से स्टार्ट हुआ था और वो भी बच्चों को ना ऑनलाइन दिया गया था। अभी बच्चों ने समर वैकेशन इतना मतलब खेल कूद के सब जगह पे फिर के मतलब अच्छे से घूम के उन्होंने बिताया है। अभी वो मतलब ऑनलाइन के लिए कहाँ एक जगह पे बैठने वाला था मोस्टली देवांश, तो मुझे तो वही टेंशन था, तो ये क्या बैठेगा और ये क्या ऑनलाइन क्लास करेगा। मतलब भले ही हाफ डे हो बट आप स्कूल ले लो, मतलब कुछ इस तरीके का। बट उनका मतलब उन्होंने कुछ यही नहीं किया। पहले 1 वीक उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस दे दिए, उसके बाद तब मुझे लगा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हाँ धीरे से मैसेज आया कि फिर 1 वीक जो है ना ऐसे मतलब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। फिर वो 1 वीक ख़त्म हुआ, फिर से आगे मैसेज आया कि मतलब और एक 1 वीक ना देवांश का जो स्कूल है वो ऑनलाइन ही उसकी क्लासेस चलेंगे। कुछ इस तरीके का शेड्यूल चल रहा था। तो बस यहाँ पे पीछे पड़ गया था शिव का एडमिशन करवाना था, और यही है देवांश का मतलब जो स्कूल था उनका ऑफिस बनवाया है एडमिशन के वगैरह, मतलब इंक्वायरी के लिए वगैरह उनका मतलब ऑफिस बनवाया था। तो गए तो थे शिव के एडमिशन के लिए, बट एडमिशन पूरे क्लोज़ हो गए थे, हमें एडमिशन मिला नहीं। मतलब सारे दूसरे 2-3 चीज़ें थी देवांश की, बस वही करके घर वापस आना पड़ा। देखते हैं आगे शिव का स्कूल मतलब कौन सा मिलता है, क्या करते हैं, सारी चीज़ें तो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो लगभग 2 घंटे तो हमें उधर ही चले गए, लगभग 10:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। घर पे आते आते 1 बज गया। 1 बजे मतलब घर पे आते ही मैंने यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे बस सिंपल सी ज्वारी की रोटी वगैरह बना दी थी मैंने, और यहाँ पे आते टाइम छाछ के पैकेट लेके आ गए थे। तो बस यही सिंपल सा खाना हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये मेरे गैस स्टोव की हालत। मैंने सुबह में ना गैस स्टोव साफ़ कर ली थी, क्लीन कर रही थी। मेरे हाथ से क्या हुआ ना, गैस मैंने स्टोव जैसे ऊपर उठाया, वो थोड़ा सा जोर से जाके पीछे साइड लगा, जो स्टाइल लगा हुआ है ना वहाँ पे एक कोना लग गया था जोर से झटके से, तो वो पूरा क्रैशेस आ गया है गैस स्टोव के ऊपर। और ये देख के ना मेरा तो मतलब माइंड ही नहीं कर रहा था कुछ काम करने का, तो मैंने सारा कुछ काम वगैरह सब कुछ बंद करवा दिया। मुझे वही टेंशन, मतलब 2 मिनट की मेरी जल्दबाजी से ना गैस स्टोव पूरा मतलब क्रैक हो गया, ख़राब हो गया। और इसमें ना कंपनी की या फिर गैस स्टोव की कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती है। झटके से मेरा जो गैस काउंटर है ना, मैं क्लीन करते टाइम मैंने उठा लिया था हाथ में, तो एकदम पीछे साइड चला गया और एक कोना ना ज़ोर से मतलब पीछे वाली दीवार पे लगा, तो पूरा क्रैशेस आ गया। तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी हस्बैंड को, मतलब इतना आवाज़ आया कि उनको भी सुनाई दिया कि मतलब ज़ोर का आवाज़, तो वो बोल रही थी क्या हुआ। तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मतलब गैस स्टोव ख़राब हो गया या फिर फूट गया, टूट गया। तो मैंने तो सोचा अभी तो मैं बोलूँगी नहीं हस्बैंड को, भले वो जब भी उनका मन चाहे तब दिलवा दे। तो वो मतलब ऐसा यार, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती है। और कोई बात नहीं, मतलब मेरा पूरा मूड ऑफ था, मैंने पूरा ब्लॉग वगैरह सब कुछ शूट करना बंद कर दिया था। और ये है शाम का टाइम, दूध नहीं था घर पे, जैसे वो वाले भैया को मैसेज तो डाला था बट उन्होंने दूध डाला नहीं था। तो मैं बाहर गई, दूध लेके आ गई थी, गर्म करने के लिए रख दूँगी। काफ़ी मतलब सर, एक तो मतलब इसकी वजह से सर दुख रहा था मेरा, और मतलब क्या ही बोले, मतलब हो जाता है कभी कभार, बट बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरे हाथ से, यही लग रहा था मुझे। आज तक इतना बड़ा नुकसान मेरे हाथ से कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ही है इतना बड़ा नुकसान हो गया, वो भी मेरे हाथ से।
तो कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते, हो गया, मतलब जानबूझ के तो मैंने नहीं किया था, एकदम फटाक से हो गया। इतना टाइम से यूज़ कर रही थी, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैसे मैंने ये गैस स्टोव मतलब काफ़ी कम प्राइस का है, 2000 में ही मैंने कुछ ऑनलाइन लिया था, फ्लिपकार्ट से लिया था शायद। तो यही सोच के, मतलब शिफ्टिंग वगैरह है, कहीं टूट फूट ना जाए करके मैंने कम प्राइस का लिया। जो लिया वही मैंने अच्छा किया, बेस्ट किया, यही लग रहा है मुझे तो बस यहाँ पे चाय वगैरह बना देती हूँ, बच्चों को दूध दे देती हूँ, हस्बैंड को चाय बिस्किट दे के आ जाऊँगी। थोड़ा सा चाय मैं ले लूँगी, बच्चों को भी थोड़ा सा दूध बिस्किट वगैरह दे दूँगी। तो ये है मेरी चाय आज शाम की। मेरा जो गैस फूट गया है उसके ऊपर चाय बना दी, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे। और मुझे कल अभी घर के इतने सारे पेंडिंग काम पड़े, क्लीनिंग के जो भी सामान लाया है वैसे मैंने गैलरी में रखा हुआ था, काफ़ी सारे काम हैं। और ये पोहा वगैरह लेके आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे पोहा नहीं मिलता जैसा गाँव में मिलता है ना वैसा वाला। तो 5 किलो पोहा लेके आ गई थी। काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मुझे अरेंज करनी है। मैं आपको आगे ब्लॉग में आपके साथ में शेयर तो ज़रूर करूँगी। तो फिलहाल होप करती हूँ आपको आज का मेरा ये ब्लॉग छोटा सा पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए। चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ में, नए दिन के साथ में। तब तक के लिए बाय।